जिस महीने मकर राशि के जातकों को साढ़े साती का अंतिम प्रवास क्रम शुरू हो जाएगा, शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति की युति पराक्रम भाव में जहां बनी रहेगी, तो वहीं द्वितीय भाव में शनिदेव और मंगल चलायमान रहेंगे। दोनों ही शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करने वाले ग्रह, परंतु यहाँ पर धन भाव के साथ में रहेंगे, तो फलाफल के दृष्टिकोण के हिसाब से ये भी एक महत्वपूर्ण आधार रहेगा। कुछ समय के लिए यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो यहाँ ये सारी ही चर्चा क्रम सम्मुख हमारे साथ चलायमान है और हम प्रयास करेंगे कि मई 2022 के मासिक राशिफल के साथ इन सारी ही युति संगत स्थितियों के आधार को भी रखते चले जाएं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। 20, 21 एवं 22 मई के साथ में चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मकर राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। ये एक स्थिति। तो वहीं शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश कर चुके हैं, जिस वजह से साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम आपको चल रहा है। मंगल की पोजीशन सेकंड हाउस में इतने बेहतर फल नहीं देती, परंतु फिर भी आप ये देखिएगा कि जो चतुर्थेश और लाभेश होकर मंगल धन भाव में है, धनागमन में वृद्धि के स्वरों को फिर भी दिखाने वाले हो जाते हैं। शुक्र पराक्रम भाव में उच्चस्थ, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में यहाँ पर स्थितियों को और ज़्यादा मजबूती देते हुए, चतुर्थ भाव में राहु बेसलेस फियर की अप्रोच को बढ़ाते हैं, तो वहीं केतु की स्थितियां दशम भाव के साथ में गतिमान। सूर्यदेव शुरुआती स्तर पर यानी 15 मई 2022 तक यहाँ मेष राशि स्थान में रहेंगे, उसके बाद यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पूरे ही महीने यहाँ वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। एक तरह से आप देखिएगा कि भाग्येश और षष्ठेश होकर बुध यहाँ पंचम भाव के साथ में अस्तगत भी होंगे, उदित अवस्थाओं में भी पुनः आने वाले होंगे, परंतु रहेंगे पंचम भाव के साथ में ही। ये एक प्रमुख प्रक्रिया यहाँ सामने निकल कर आने वाली हो जाती है और हम मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। अब ये देखिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियां यहाँ द्वितीय भाव के साथ में रहेगी, जिस स्थिरता की आशा और अपेक्षा आप कामकाज के साथ में लेकर चल रहे थे, वो अब आपके साथ में बनती चली जाएगी। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, उसके रिजल्ट आदि में उसके आगे के प्रोसेस में समय लग सकता है, क्योंकि शनिदेव और मंगल साथ में है। वहाँ किसी भी तरीके की घबराहट को अपने साथ रखने से आप बचते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो आपके लिए व्यक्तित्व की आभा है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा मजबूती भरा जो आधार है वो जोड़ता चला जाएगा। साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम है, जो आप बात कह रहे हैं उसके साथ में मजबूती है, जो आप कार्य करना चाह रहे हैं उसमें भी वो एक सिरा अब मजबूत आधार पर दिखने लगा है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन अब आपके सामने रहेगा। हालांकि यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि निर्णायक मौकों पर धीमापन अभी भी आपको डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। उससे संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की तरफ। तो यहाँ आप देखिएगा कि शनिदेव जो द्वितीयेश होकर यहाँ द्वितीय भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। धनागमन में यहाँ स्थिरगामी वृद्धि है। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ पर एक्सपेक्टेड अप्रोच में 17 मई के पहले का जो समय अंतराल है, जहाँ तक मंगल की स्थितियाँ यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहने वाली होगी, ये एक ताकतवर समय आपके लिए कहा जाएगा। और वहीं जो यहाँ लाभेश का धन भाव में होना है, इसको भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में देखा जा सकता है। दुविधाओं के सिरे नहीं। नम्र निवेदन है कि वाणी में आप किसी भी तरीके की एग्रेसिव अप्रोच को लेकर आने से पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ में भी संबंध संभले रहें। जहां पर हमको लगता है कि हम रिएक्टिव हो सकते हैं, कुछ कहे बिना रह नहीं पाएंगे, उस जगह से पारिवारिक आधार पर कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखना ज्यादा बेहतर। यानी कि परिवार में कोई विचार विमर्श हो रहा है, कोई भी भूमि संबंधित स्थितियों को लेकर है, कामकाज को लेकर है, आपको मालूम है कि हम इस बात को इस तरह से रखने वाले होंगे जो हो सकता है परिवार को पसंद नहीं आए, वहां से एक दूरी हल्के फुल्के तौर पर बनाकर रखना, अपनी राय को परोक्ष तौर पर देना, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि भूमि संबंधित कामकाज जो लंबे समय से अटके हुए थे, वो आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। वहीं थर्ड हाउस
जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए, इधर तो 7.5 अंतिम प्रवास क्रम की ओर, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह थर्ड हाउस के साथ में, जहां से कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में पोजीशंस को एक अलग लेवल के साथ में देखा जाता है। तो इसी वजह से भले ही यात्रा संबंधी क्रम हो, नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व का भाव हो, प्रोबेशन से कंफर्मेशन की तरफ जाना हो, नौकरी पेशा जीवन से कोई और दूसरी जॉब की तरफ जाना हो, प्रोफाइल चेंज की एक्सपेक्टेशन के साथ में चलना हो, या फिर आप पूर्णतया अपने सेक्टर को ही जॉब के साथ में चेंज करना चाहते हो, जो कंफर्ट जोन को तोड़ने की प्रवृत्तियां होती है वो यहाँ आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होगी। ये भी एक सकारात्मक स्तर आपके लिए नजर आता है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे वो पूर्णता की तरफ आ सकते हैं। भाइयों के साथ संबंधों में पुनः एक अलग गति और सकारात्मक स्थिति आपको प्राप्त होते चली जाएगी। कोई भी टेंशन की अप्रोच वहाँ से भी नज़र नहीं आती है। हाँ, इस बात पर आप गौर करें कि किसी भी कामकाज की शुरुआत मित्रों के साथ में करना चाहते हैं, वो कितनी डिटर्मिनेशन के साथ में है, एक बार इस बात को जांच कर ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले रहें। बात करते हैं हम चतुर्थ भाव की। तो यहाँ पर बेसलेस फियर की अप्रोच अभी भी आपको एब्रप्ट पोजीशन के साथ में डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। हालांकि केमिकल संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी के सिरे स्थापित रहने वाले होंगे। हृदय संबंधी रोग में जो चिंताएं बनी हुई थी वहाँ पर भी 15 मई के बाद में रिलीफ बनती चली जाएगी। शुरुआती 15 दिनों में जो सूर्यदेव का आधार यहाँ 4th हाउस के साथ में है, ऐसे डिस्टर्बेंसेस आपको दे सकता है जो हृदय संबंधी रोगों के साथ में होते हैं। पल्पिटेशन जैसी अप्रोच जो परेशान करने वाली होती है, उससे भी 15 मई के बाद में नियंत्रित स्तर आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। शुरुआती स्तर पर जो ये पखवाड़ा है उसमें आपको एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा। वो कई बार ऐसे डिस्टर्बेंसेस को देने वाला हो जाता है, उससे आप पूर्णतया संभल कर चलने वाले हों। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में 17 मई के बाद से लेकर 31 मई तक थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहने वाली होगी। उसके पहले का समय ठीक कहा जा सकता है। वाहन संबंधी कामकाज में या एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में, क्योंकि शनिदेव मंगल की युति है, चतुर्थेश होकर मंगल यहाँ द्वितीय भाव के साथ में है, ऐसी स्थिति को आगे बढ़ाना आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाला होगा। पंचम भाव, जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, आप खुद के लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की एक अलग अप्रोच देखने वाले होंगे। साथ ही साथ इस बात पर गौर कीजिएगा कि वहां जो इंट्यूशन की, स्पेक्यूलेशन की और कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उन तीनों का ही अमलगमेशन आपको एक ताकत दे सकता है। यहां अपनी क्षमताओं के साथ में पूर्णतया जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाना एक अलग माध्यम आपके लिए रहेगा। यहां सूर्यदेव जब पंचम भावस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, बेहतरी है। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच से बचिएगा। सूर्य और बुध का ये संबंध आपको लंबे समय के किसी भी निर्णय के साथ में, निवेश के साथ में एक अलग ताकत की स्वीकारोक्ति दे रहा है। और वहीं ये निवेदन पुनः आपसे हम यहां करना चाहते हैं कि आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, भले ही हम पराक्रम भाव की चर्चा करें, भले ही द्वितीय की चर्चा करें और अब पंचम की तरफ आ चुके हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जहां पर अटकाव था वहां पुनः आप एक बार प्रयास करते चले जाएं। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं या कामकाजी जीवन को कुछ समय के लिए रिज्यूम करना चाहती हैं, 1 से 15 मई तक का समय ठीक ठाक है। उसके बाद यात्राओं आदि के साथ में काफी संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की तरफ। तो षष्ठेश होकर बुध स्वयं से द्वादश होकर पंचम भाव में है। गले से संबंधित तकलीफें हो गई, थायराइड संबंधी कोई भी रोग का आधार हो गया, उनसे पूर्णतया आप संभलने का प्रयास करते चले जाएं। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो कई बार ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में गिरा हुआ आधार होता है, वहां पर भी ये महीना आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ रहा है। इसी वजह से प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहते हुए जो फाइनेंशियल गेन मिल रहे हैं, वहां पर भी स्वयं को आप एक तरह से बर्डन के साथ में रिलैक्स देने का प्रयास जरूर करें। यानी कि जैसे ही कोई गेन हुआ है, कैसे फाइनेंशियल बर्डन
कम किए जा सकते हैं, वहां अपनी विचारधारा को जोड़कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। शत्रु यहां पर शुरुआती स्तर पर हावी हो सकते हैं, उसके बाद नियंत्रण रहने वाला होगा। बढ़ते हैं सप्तम भाव की तरफ। तो यहां देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में ये समय काफ़ी हद तक उत्तम कहा जा सकता है। जो क्लैशेस की अप्रोच थी, अब उसमें सुधार की उम्मीदें हैं। व्यापारिक जीवन में भी जिस स्तर पर आप चलना चाहते हैं उसका एक बेस भी आपके साथ अब बेहतर तरीके से बना हुआ। आप होटल, रेस्टोरेंट, साथ ही साथ में कोई भी ऐसा कामकाज जो चमक दमक के साथ जुड़ा हुआ हो, टिम्बर उद्योग और वहीं हैंडीक्राफ्ट संबंधी कोई भी और कार्य क्षेत्र की स्थितियां, स्टेशनरी संबंधी कामकाज, एजुकेशन के साथ में बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, वो सारे ही कार्यों के अंदर यहाँ अब आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है। जो भी महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ जीवन के साथ में स्वयं की सक्रियता को यहाँ नहीं देख पा रहे थे, यानी कि वैवाहिक जीवन की ओर अभी तक नहीं जाना हो पा रहा था, देरी थी, अब वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बहुत अच्छे से बने हुए हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहाँ पर भी पोजीशंस को कंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि वैवाहिक जीवन की प्रक्रियाओं को बढ़ाने का क्रम आप लेकर चलिएगा, सकारात्मकता रहेगी। अष्टम भाव की हम चर्चा करें तो अष्टमेश होकर सूर्यदेव यहाँ जब 15 मई के बाद पंचम भाव में रहेंगे, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में उसके बाद में ही पैनापन आने वाला होगा, यानी कि पॉजिटिविटी रहेगी। धनागमन का जो भी माध्यम आप यहाँ विकसित कर चुके हैं अपने हुनर के आधार पर, वहाँ पर भी इस समय को आप बेहद अच्छा मानकर चल सकते हैं। हिडन प्रॉब्लम्स जो भी जीवन के भीतर रही है, अब वो सॉल्यूशन के बेस को एडॉप्ट करने वाली रह सकती है। हम चर्चा करते हैं नवम भाव की। बुध की स्थितियों को आप देखिएगा कि यहाँ उच्च शिक्षा भाव का अधिपत्य लेकर शिक्षा भाव के अधिपत्य के साथ में है। ये जो भाव है भाग्य, धर्म, अध्यात्म और साथ ही साथ में उच्च शिक्षा का है। दर्शन भी यहीं से देखते हैं, अनुभव की स्थितियों को भी यहीं से देखा जाता है। तो इसी वजह से ये आधार आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को लिए हुए है। आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में जिस भी डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के साथ में जिस भी डिसीजन को बेस बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को सार्थकता के रूप में देखा जा सकता है। वहीं पर भाग्य का सहयोग यहाँ निर्णायक मौकों पर आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा, बशर्ते आप कर्मशीलता को आधार बनाकर चलिएगा। और वहीं पर अनुभव पूर्णतया सहयोग की प्रक्रियाओं के साथ में चलायमान है। दशम भाव में केतु वैसे भी कर्म में आकस्मिकता दे रहे हैं। जो भी निर्णय आकस्मिक स्थितियों के साथ सामने आता है और उसके साथ में आपकी हामी पहले आई, अगले व्यक्ति ने आपको पहले स्वीकार किया, ऐसी स्थितियों के साथ में कार्यों में सकारात्मकता, वहीं प्रबंधकीय स्थितियों के साथ में बेहतरी रहने वाली होगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, वहां पर अपने निर्णय की प्रक्रियाओं में डोमिनेशन की अप्रोच को दर्शाने से आप बचिएगा। हालांकि कर्मेश पराक्रम भाव में उच्चस्थ है, तो इसी वजह से शुक्र की स्थितियां आपको कामकाजी जीवन के अंदर नाम सौंपती चली जा रही है। उस नाम के साथ में बृहस्पति का आधार जिम्मेदारियों को भी आपके साथ में जोड़ता चला जाएगा। वहीं हम यदि लाभ भाव की बात करते हैं तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह यहाँ लाभ भाव पर दृष्टि निक्षेपण रखने वाले होंगे। तो इसी वजह से लाभ का आधार यहाँ निरंतर तौर पर आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी आप देखिएगा कि यहाँ पर जो पराक्रम और लाभ का संबंध है, प्रथम उपचय और अंतिम उपचय का संबंध है। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन के भीतर सक्रिय नहीं थे, यहाँ सक्रिय होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस लिहाजा भी इस समय को व्यवस्थित क्रम के रूप में देखा जा सकता है। जुडिशियरी की सर्विसेज के साथ में आपकी प्रिपरेशन चल रही है, वहाँ पर भी ये जो समय अंतराल है काफ़ी हद तक सकारात्मक रहने वाला होगा। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़कर चलना आवश्यक है। वकालत संबंधी स्थितियों में आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तब भी ये समय बेहद अच्छा है। द्वादशेश होकर जो बृहस्पति यहाँ पराक्रम भाव में रहेंगे, आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि होने वाली होगी। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण लगता चला जाएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ ठीक ठाक स्थितियाँ ही बनी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में पोजीशंस को नहीं देखा जा सकता। हालांकि 15 मई के बाद से तीव्रगामिता रहेगी, परंतु फिर भी काफ़ी हद तक
जद्दोजहद के आधार साथ में लेकर चलने रहेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ की अप्रोच बनती हुई नजर आती है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।